आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब इससे पहले प्रीवियस जो है वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। अब है कि हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज टेक प्लेस। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। कि अब जो है एल्वेलाई से कैसे टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है रोल प्ले करता है। इसमें हम दो मेथड जो है विद इन द टू फॉर्म्स हम बात करते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है होता है। वन इज सॉल्यूशन, सेकंड इज हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो दो तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। सॉल्यूशन में कैसे होता है, जो ऑक्सीजन है वो स्मॉल अमाउंट लगभग 3% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय सॉल्यूशन इन द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर है, उस वाटर के साथ ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है स्लाइटली, और वो सॉल्यूशन बनकर जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं कि बल्क ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादातर 97%, ठीक है, फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसीज। क्लियर? तो यहाँ पर बल्क ऑफ जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होती है प्लाज्मा से आरबीसीज में, और इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। क्लियर? इस फॉर्म में क्या होता है, हेयर it loosely join with ferrous ions of hemoglobin to form bright red ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑक्सीजनेशन। अब एक हीमोग्लोबिन जो है, मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन का, उसके पास 4 मॉलिक्यूल्स जो है आयरन के प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और ये कंबाइन जो है ऑक्सीजन के साथ जो करते हैं, तो इसीलिए वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 1 to 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है रोल प्ले करता है। HB 4 मॉलिक्यूल्स मीन्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये करता है इस तरीके से हो जाएगा। तो इस फॉर्म में जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा। आए यहाँ तक? तो इसीलिए ये जो हीमोग्लोबिन है इसे नाम दिया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट।
कि ये वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसी के साथ एक और टॉपिक लग जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू पीएमटी हम बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या कहता है? क्लियर, कि किस तरीके से रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गैसियस प्रेशर की। ऑफ ऑक्सीजन। इस साइड हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की। ठीक है, तो गैसेस वॉल्यूम 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, यहाँ से हम बात करें सेम वॉल्यूम 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो यहाँ से हम देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या कहता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, बट एक पॉइंट पर ये स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल हो जाएगा कि इससे ज़्यादा जो है अब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड डेपिक्ट। तो इन दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर? तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है इसमें मिनिमम लॉस जो है ऑक्सीजन का फ्रॉम जो है हीमोग्लोबिन अकर्स अबव, जब पार्शियल प्रेशर 70 mm to 80 जो है इससे ऊपर होता है तो हम बात कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ इसमें फैक्टर आ जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर? कैसे जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है अफेक्ट करता है ऑफ हीमोग्लोबिन? तो इसमें कुछ फैक्टर होते हैं बेटे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज H आयन कंसंट्रेशन, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, थर्ड इज टेम्परेचर और फोर्थ एक केमिकल सब्सटेंस होता है एरिथ्रोसाइट्स concentrate of 2,3-diphosphoglycerate। आपको DPG शॉर्ट में लिखा मिल सकता है। क्लियर? तो अगर ये सारे इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन दीज फैक्टर bring rightward shift of curve। तो ये चीज़ ध्यान देनी, इनका बढ़ना ही जो है, ठीक है, वो एंड डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। एफिनिटी का मतलब है बेटे बाइंडिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन।
तो ये आपने ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें बढ़ने पर क्या चेंज जो है आता है। इसी के बेस पर एक इफेक्ट निकल गया है, बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट में क्या है कि व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, क्लियर है। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा दैट लोअर द पीएच, क्लियर, इन एक्टिव टिश्यू, and induced oxyhemoglobin to give up more of its oxygen. इसे कहते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट जो है इन्हांस करता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स, क्लियर। और ये जो है ध्यान देना है, इसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है इन द टिश्यू, क्लियर। तो ये चीज़ आपने देखी, पीएच लोअर द पीएच हो जाएगा। पीएच क्या होता है, चाइन कंसंट्रेशन, वही बात आ गई ना, इफेक्ट करेगा। तो आपको इस तरीके से जो है ये टॉपिक क्लियर करना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है।